अब दूसरी एक प्रक्रिया आपको बताता हूँ, प्रार्थना। आगे मैं प्रार्थना का पूरा विज्ञान डिटेल से आपको कहता हूँ, लेकिन अभी मैं इस तरह से वाणी को ले रहा हूँ कि आज भी आपको इसमें से कुछ अच्छा लगे, कुछ करने जैसा लगे, तो आपको आपके हाथ में कुछ सूत्र आ जाए, कुछ अमूल्य बात आ जाए जिसका आप अपने जीवन में उपयोग आज से ही शुरू कर दो। एक ऐसी प्रार्थना आपको परिचित करता हूँ कि आज की वाणी में प्रकट करूं, मैं आपको समझाऊं महामृत्यु। उससे पहले मैं कहता हूं, इस पृथ्वी पर आज तक जिसने परम ज्ञान को प्राप्त किया, अर्थात जो आत्मा परम मुक्त हो गई, जिसने मनुष्य की यात्रा पूरी कर ली और जो भगवत्ता में प्रविष्ट हो गई, आज तक इस पृथ्वी पर आज तक जिसने परम ज्ञान को प्राप्त किया, अर्थात ये मैं अर्थ भी बताता हूं, जिसकी मनुष्य की यात्रा पूरी हो गई, अर्थात अब ना उसे दुख हिला सकता है, न पीड़ा, न संताप, न हताशा, न भय, न चिंता। ये यात्रा पूरी हो गई। मनुष्य की यात्रा जिसकी पूरी हो गई, जिसने पूरी कर ली आज तक, तो जिसने आज तक परम ज्ञान को इस पृथ्वी पर पाया, अभी इस समय में जो इस पृथ्वी पर पाए हुए है, ये ज्ञान किसी का नाम है, किसी का नाम नहीं है। अज्ञात में रहते हैं, अपने में स्थिर रह गए, ऐसे भी है। उसके साथ हमें संबंध प्रस्थापित करना है। तो इसकी प्रार्थना मैं आपको रीत बताता हूं कि आज तक जिसने पृथ्वी पर ज्ञान को प्राप्त किया, परम मुक्ति को प्राप्त किया, वो शरीर में रहे ना रहे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। वो शरीर में ना रहे तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, शरीर में रहे तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आगे जो पाएंगे, तीनों के साथ, तीनों अवस्थाओं के साथ हमारा संबंध जुड़ सकता है, तीनों अवस्था के साथ। एक जिसने प्राप्त कर लिया, अब शरीर न रहा, उसका शरीर न रहा, जैसे कृष्ण है अब शरीर में नहीं, लेकिन उसका संबंध हम प्रस्थापित कर सकते हैं। ये हमारा कितना प्रेम है उसके साथ, ये भी काम करता है। और मैं आपको रीत बताता हूं, चलो प्रेम भी ना हो, हम उसे वंदन करते हैं। ये इस तरह का विज्ञान है। तुमने जैसा, ये बात अभी मैं प्रकट कर रहा हूं आप लोगों के सामने, विज्ञान समझना। मैं कहता हूं फिर से, ठीक से सुनना। आज तक इस पृथ्वी पर जिसने परम ज्ञान को प्राप्त किया, परम मुक्त हो गए, अभी जो परम ज्ञान को प्राप्त किए हुए हैं इस पृथ्वी पर, और आगे इस पृथ्वी पर जो परम ज्ञान को उपलब्ध होंगे, सबको हमारी सभी की ओर से हम सादर वंदन, प्रणाम, नमस्कार करते हैं। संबंध प्रस्थापित। अब इसका क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है हमारे भीतर की जो आत्मिक शक्ति है, आत्मिक शक्ति, हमें पता नहीं चलता, लेकिन इसका संबंध प्रस्थापित हो जाता है अनंत के साथ। जो मैंने पहले ही बताया, जो आगे की जो मैंने प्रार्थना की रीत बताई, नमस्कार, प्रणाम, वंदन, ये भी यही रीत, ये भी रीत का जो विज्ञान है, वो परम ज्ञान जिसने प्राप्त किया हुआ है, अभी तक जिसने किया, अभी किए हुए हैं, आगे करेंगे, सबके साथ संबंध प्रस्थापित करने की प्रक्रिया है। ये मार्गदर्शन है।